नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अराउंड 78% जो है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। इसके अलावा नाइट्रोजन जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है सब लिविंग थिंग्स के लिए। अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए सब के अंदर आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। लेकिन इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, इसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो मेनली तीन तरीके से होती है। पहला तरीका है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, उसके बाद फिजिकल फिक्सेशन और लास्ट जो है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है उसकी हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और उसके बाद जो है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको थोड़ा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर हम मेनली देखेंगे फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसके अलावा वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे एजेटोबैक्टर, उसके अलावा क्लोस्ट्रोडियम। अगर बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एजेटोबैक्टर। दोस्तों मैंने बताया अजेक्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये आपको कभी भी प्लांट्स के नोडुल्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको सोइल के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है प्लांट्स नोडुल्स के। यहाँ पे हालांकि मैंने इस पिक्चर का यूज किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन अजेक्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये आपको कभी भी प्लांट नोडुल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो अजेक्टोबैक्टर है ये एक एरोबिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मींस ये ऑक्सीजन का यूज करेगा अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ये ऑक्सीजन का यूज करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लोस्ट्रिडियम। देखो ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है और ये भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये भी आपको जो सोइल के अंदर देखने को मिलेगा। एजेक्टोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम में केवल इतना ही फर्क है, जो एजेक्टोबैक्टर था वो एक एरोबिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था, मींस वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो है ऑक्सीजन का यूज करता था। लेकिन क्लोस्ट्रिडियम जो है ये एक अनएरोबिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, मींस ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा और ये भी आपको फ्रीली सोइल के अंदर मिलेगा। और इसका काम भी क्या है, इसका काम भी वही है जो अजेक्टोबैक्टर करता है। ये भी नाइट्रोजन को जो है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये आपको मेनली लेगुमिनस प्लांट की रूट नोडुल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो रूट्स देख रहे हो इनकी उनके ऊपर ये जो नोडुल्स बने हुए हैं, इनके साथ ये आपको जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अटैच दिखेगा। और इसका क्या काम होता है, इसका काम भी वही है जो पहले जो अजेक्टोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम करते थे, नाइट्रोजन को फिक्सेट करेंगे, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको कभी भी लेगुमिनस प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ये हल्की सी काई, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये आपको कभी भी लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और इसका क्या काम है, इसका भी वही काम है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्सेट करेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा। इस ब्लू ग्रीन एल्गाई के दो अच्छे एग्जाम्पल है, एक एनाबिना, उसके अलावा स्प्रुलिना। तो यहां पे हमने देखा फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसके अलावा जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दोस्तों हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर हमने ये समझ लिया है कि कैसे सर्टेन बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं। उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन, उसके अलावा एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन और इस एक को बोलते हैं अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मैंने बताए, इनकी मदद से ही नाइट्रोजन साइकिल जो है कंप्लीट हो पाती है। दोस्तों ये जो नाइट्रिफिकेशन है ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। पहले प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहले प्रोसेस के अंदर अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्राइट्स के अंदर, उसके बाद नाइट्राइट्स का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स के अंदर और इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन।
दोस्तों जब नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद काम आता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर, और नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होकर दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, और इस तरीके से कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल बनती है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कंप्लीट साइकिल को समझा कि कैसे एनिमल और प्लांट जब मर जाते हैं तो अमोनिया से कैसे नाइट्रेट्स बनाते हैं, और नाइट्रेट्स से कैसे नाइट्रेट्स बनता है। उसके बाद जो है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन जो है दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हो, असिमुलेशन। ये असिमुलेशन क्या होता है, ये सोइल के अंदर जो नाइट्रेट्स हैं, इस नाइट्रेट्स को जो ये पौधे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं असिमुलेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक और टर्म समझाना चाहूंगा, मिनरलाइजेशन, या इसको अमोनिफिकेशन भी बोला जाता है। ये यहाँ पे जो प्लांट्स और ये जो एनिमल देख रहे हो, जब इनका डिके हो जाता है, जब ये मर जाते हैं, तो क्या होता है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर, और उसी को बोला जाता है अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। तो दोस्तों हमने यहां पे समझ लिया है नाइट्रिफिकेशन, असिमुलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, उसके अलावा अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन, ये क्या होते हैं। सो हमने देखा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, हमने देखा नाइट्रिफिकेशन जो एक टू स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर अमोनिया पहले तो जो है नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और नाइट्राइट्स के बाद जो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। उसके अलावा हमने देखा असिमुलेशन। असिमुलेशन के अंदर क्या होता था, जो नाइट्रेट्स बनते थे उनको पौधे जो है यूज कर लेते थे। किसके लिए यूज करते थे, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, अमीनो एसिड वगैरह, या जो अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो बनाने के लिए पौधे इस नाइट्रेट्स का यूज कर लेते थे। तो उसी को बोलते थे असिमुलेशन। उसके अलावा हमने एक और टर्म को सीखा था, अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। मैंने बताया जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते थे तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते थे, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते थे, उनका ब्रेकडाउन होता था, और ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता था, अमोनिया। उसी को बोलते थे अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। दोस्तों जब नाइट्रेट बनते थे, NO3 नेगेटिव बनते थे, उसके बाद जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये प्रोसेस स्टार्ट होता था। दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता था, जो ये नाइट्रेट्स होते थे इनका दोबारा से नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्जन होता था, और उसके बाद ये नाइट्रोजन जो है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती थी, और इस तरीके से कंप्लीट साइकिल बनती थी। दोस्तों बायोलॉजिकल फिक्सेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं फिजिकल फिक्सेशन को। फिजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का यूज होता है। फिजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म आता है तो एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया या नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में बारिश के द्वारा ये जो अमोनिया और नाइट्रेट्स हैं ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और इसको सोइल जो है ऑब्जॉर्व कर लेती है। जब सोइल इनको ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसके बाद हम सारा प्रोसेस ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रोल आता है, जिसके अंदर हमने सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का डिस्कस किया। उसके अलावा फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का डिस्कस किया, जब सोइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको दोबारा फिक्स करके प्लांट्स के अंदर भेज देते हैं। तो कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की वजह से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होने के बाद वो सोइल उसको कैसे ऑब्जॉर्व करती है, और सोइल ऑब्जॉर्व करके उसको प्लांट्स के अंदर भेज देती है, और एक तरीके से साइकिल को कंप्लीट करती है। दोस्तों हमने फिजिकल फिक्सेशन और बायोलॉजिकल फिक्सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये आपने सुना होगा हबर बोस प्रोसेस। दोस्तों इस हबर बोस प्रोसेस से जो है अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया जो है वो एक बेस प्रोडक्ट यूज किया जाता है बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। आपने यूरिया सुना होगा, यूरिया का भी प्रोडक्शन जो है अमोनिया का यूज करके ही होता है। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। इसको बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है उसको बनाने के लिए भी जो है अमोनिया का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर हमने क्या देखा,
इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है अमोनिया, और अमोनिया का यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट जो फर्टिलाइजर है वो बनाया जाता है, जैसे यूरिया, उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, उसके अलावा जो है अमोनियम सल्फेट। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। इसके अंदर हमने देखा बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और फिजिकल फिक्सेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।